न्यूज अब आपको देते हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 2 और शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले इसी मामले में एनकाउंटर भी हुआ था। ये एक बड़ी अपडेट आप इस मामले में जान लीजिए। 2 और शूटर गिरफ्तार हुए हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस इन गैंगस्टर्स को, इनके गुर्गों को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, छोड़ नहीं रही है। गैंगस्टर्स की धमकियां स्वीकार करना सोशल मीडिया पर और पुलिस उतनी ही तेजी से एक्शन ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जो शूटर हैं ये नाबालिग बताए जा रहे हैं। दिशा पाटनी केस में पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस केस में कुल 5 शूटर से एक बीमार हो गया था जो वापस चला गया था और बचे 4। 2 मारे गए हैं, रविंदर और अरुण। 2 बचे, 2 पकड़ में आ गए हैं, लेकिन नाबालिग बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये वही शूटर्स हैं? कल एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें पेट्रोल पंप पर चारों ही शूटर्स देखे गए थे। वही सीसीटीवी हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र, अरुण, विजय, नकुल, ये चारों ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। 2 तो ढेर हो गए। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या ये नाबालिग है? कितनी इनकी उम्र बताई जा रही है? क्या वाकई इस गैंग से जुड़े हुए हैं या नहीं? क्या क्या जानकारी मिल रही है अरविंद? देखिए, ये दोनों नाबालिग हैं राजीव, और ये दोनों 11 सितंबर को बरेली गए थे और दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। दोनों ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक पर गए थे, जिसमें कुल मिलाकर 4 शूटर थे, जिसमें 2 को गाजियाबाद में इनकाउंटर में मार गिराया गया। 2 ये शूटर थे जो नाबालिग है, और सबसे चौंकाने वाली बात राजीव ये है कि इनको सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। दोनों नाबालिग फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव थे, और उसी दौरान इन पर जो नजर पड़ी वो रोहित गोदारा गैंग की पड़ी। उसके बाद फेसबुक के जरिए इनको रिक्रूट किया गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद इनको वेपन सप्लाई किया गया, और फिर बाइक से हथियार लेकर ये दिशा पाटनी के घर जाते हैं 11 सितंबर को, और ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। चौंकाने वाली यह बात यह भी है कि 11 सितंबर को फायरिंग होती है, उसके बाद दूसरे दिन 12 सितंबर को भी फायरिंग होती है। 11 सितंबर को 2 से 3 राउंड, 12 सितंबर को 9 से ज्यादा राउंड फायरिंग होती है। तो दोनों नाबालिग को अप्रीहेंड कर लिया है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने। हथियार भी बरामद हो चुका है। वो बाइक जिससे ये दिशा पाटनी के घर गए थे, ये बरामद कर, लेकिन हैरान कर देने वाली जानकारी है और लोगों को अपने नाबालिग बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर क्या करें, न जाने कोई गैंगस्टर के संपर्क में ना हो। इस केस में यही अभी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। इस बीच में शूटर रविंद्र का एक और सीसीटीवी सामने आया है। बरेली के जिस होटल में वो ठहरा था वहां का ये सीसीटीवी है। रविंद्र का लाल जूते पहनने का उसको शौक था, वो हमेशा लाल जूते पहनता था और पुलिस ने इसकी पहचान भी लाल जूते से ही की थी। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग के लाल जूते वाले शूटर को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 एनकाउंटर में मारे गए। उसका ये सीसीटीवी देखिए, ये होटल का सीसीटीवी है।